नमस्कार दोस्तों, ये पोस्ट मार्केट रिपोर्ट है जो कि आप तक पहुंच रही है 5paisa.com के सौजन्य से। आज 17 फरवरी 2022 है और बाजारों में आज हमने कुछ मामूली गिरावट देखी। निफ्टी में कुछ 17-18 पॉइंट की और बैंक निफ्टी में 422 अंकों की गिरावट देखी गई। आज भी बाजारों में काफी एक अनसर्टेनिटी का माहौल चलता रहा। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर आप लोगों को हमारी मार्केट इंसाइट्स, हमारी टॉप क्वालिटी रिसर्च, फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स सब चाहिए, वो भी बिना किसी शुल्क के, तो इस वीडियो के नीचे जो है 5paisa.com का लिंक है, उस लिंक के थ्रू अपना डीमैट अकाउंट खुलवाएं और उसमें फंड ट्रांसफर करके स्क्रीनशॉट हमें 9871066337 पर भेजें और हम आपको एक उससे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में ऐड करेंगे जहां ये सब जानकारियां आपको दी जाएंगी। तो मैं ये कह रहा था कि आज पूरा दिन अनसर्टेनिटी रही कि यूक्रेन रशिया का युद्ध होगा नहीं होगा, अलग अलग स्टेटमेंट्स आती रहीं। बट इस तरह के माहौल में बाजार अक्सर ऊपर नहीं जाते। ऊपर जाने के लिए आपको एक कॉन्फिडेंस चाहिए होता है जो कि धीरे धीरे इस अनसर्टेनिटी में खत्म हो रहा है। अभी इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो डाउ जोन्स कुछ 400 पॉइंट नीचे है और फिर युद्ध के बादल जो हैं वो मंडरा रहे हैं और ऐसी जानकारी है कि रशिया जो है अपनी फौजों को तैयार कर रहा है। तो इसके चलते आप अगर S&P 500 इस वक्त देखें तो ये आप देख रहे हैं कि 2 दिन की रैली के बाद आज अभी इस वक्त ये जो बार बनी है ये एक तरह का फ्लैग पैटर्न से ब्रेक डाउन है। अभी FII के आंकड़े जो हैं वो उन्होंने आज बिकवाली करी है, कुछ 1240 करोड़ की, DII ने 900 करोड़ की खरीदारी की है। तो वो जो है वो रेगुलर ही चल रहा है। लेकिन अब ज़रूरी बात ये है कि जैसा कि मैंने कहा था कि आज एक्सपायरी मूव ऊपर की तरफ होने के ऑड्स कम है और नीचे की तरफ होने के हैं, वो बात सही साबित हुई। और आज भी अगर आप देखें तो ये जो बार है ये कल की रेंज के आसपास ही है, 17,250 और 17,450। अगर ये 17,250 का लेवल कल हम तोड़ देते हैं नीचे की तरफ, तो मेरे हिसाब से यहाँ भी दोबारा एक रीटेस्ट के लिए हम तैयार हो जाएंगे 17,000 के। तो ये चीज़ जो है लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए। कुछ ये हाइड्रोजन पॉलिसी आई है जिसकी वजह से अदानी एंटरप्राइज और रिलायंस में कुछ तेज़ी हो सकती है। तो इनिशियली सुबह शायद थोड़ा सा बाजार मजबूत रहें, लेकिन जैसे जैसे मार्केट नीचे आएगी वैसे वैसे कॉल राइटिंग भी बढ़ने की उम्मीद है। मेरे हिसाब से 1-1.5 घंटे बाद बाजारों में डिक्लाइन शुरू हो जाएगा। आज का हम आपको ट्रेड अगर अपना बताएं तो उसमें यह था कि पहले हमने इस ग्रीन बार के बेसिस पे निफ्टी में बाय करने की कोशिश करी, बट इमीडिएटली जो तीसरी बार थी ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग लाल बार थी। तो वो हमने पहला जो बाय ट्रेड था वो इमीडिएटली काटा और यहाँ पे हम जो है शॉर्ट साइड पे प्ले किया। अब ये देखने की बात है, ये जो हमने लॉन्ग पोजीशन ली थी ये 50% वॉल्यूम से ली थी, लेकिन जब यहाँ पे हमें इस तरह की बार नजर आई तो हमने अपनी पोजीशन शॉर्ट साइड पे भी ली और डबल पोजीशन ली जितना हम लॉन्ग थे। तो उसके चलते यहाँ कहीं इस डिक्लाइन में हम बाहर निकले थे और उसके बाद बाजार वापस भी आए और फिर वापस डिक्लाइन किए। तो 17,250 का अपना टारगेट था, तो वो टारगेट बहुत बढ़िया अचीव होता हुआ नजर आया। बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखें तो इसमें जो है वीकनेस निफ्टी से ज़्यादा है।
क्योंकि रिलायंस जो था वो निफ्टी को थोड़ा सा होल्ड कर रहा था। मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी में भी वापस डिक्लाइन होने की बहुत अच्छी उम्मीद है और ये भी वापस 36,800 की तरफ जा सकता है। कल फ्राइडे भी है और इस तरह के अनसर्टन माहौल में मेरे हिसाब से बाजारों में डिक्लाइन होना बहुत एक लाइकली इवेंट लोगों को मानना चाहिए। यहाँ पे अगर आप देखें तो जो सेक्टर हैं मुश्किल से जो है 4 सेक्टर ऊपर हैं, बाकी सब सेक्टर्स डाउन हैं। तो इस माहौल के चलते मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल रैलीज आपको नहीं मिलेगी, लेकिन बाजार में वॉलेटिलिटी बहुत है। तो ये ध्यान दें कि जब पुल बैक्स भी आएंगे तो बहुत शार्प आएंगे, तो उस चीज़ को आपको मद्देनज़र रखना होगा। अब 2 दिन साइडवेज एक्शन हो चुका है, तो मेरे हिसाब से कल आपको ट्रेंडिंग एक्शन होने की बहुत अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। और युद्ध होगा नहीं होगा, अब ये सब अटकलें हैं। हमें क्या करना है कि हमें प्राइस एक्शन के हिसाब से चलना है। अगर कुछ ऐसे लेवल ब्रीच होने शुरू हों तो हमें शॉर्ट साइड पे पोजीशन लेनी वाजिब होगी, विद प्रॉपर स्टॉप लॉसेस लेनी चाहिए और ये तैयार रहना चाहिए कि अगर पोजीशन नहीं चलती तो हम उसमें से कम लॉस से निकलेंगे। अब आप ये देख रहे हैं यहाँ पे निफ्टी में आपको ये 2 दिन की रेंज नजर आ रही है। तो इस रेंज से आप जो है जैसे ही ब्रेक डाउन करेंगे तो आपको फॉलो थ्रू मिलना चाहिए। सिमिलरली अगर हमें एक तरह से बैंक निफ्टी में देखना हो कि बैंक निफ्टी में भी आपको एक रेंज आप मार्क कर सकते हैं और यहाँ पे ये रेंज के अगर हम नीचे चलना शुरू हों तो बैंक निफ्टी में भी आपको जो है फॉलो थ्रू एक्शन मिलना चाहिए। जैसा मैंने कहा कि कुछ खबरों की वजह से थोड़ा बहुत इनिशियली सुबह निफ्टी होल्ड अप कर सकता है। तो आज इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये थी कि सुबह से ही कॉल राइटर बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो गया था और मैं कॉल राइटिंग को यूज़ करता हूँ पोजीशन को मैनेज करने के लिए। तो जब मैंने देखा ये कॉल राइटर इतना अग्रेसिव है तो मेरी जो पुट पोजीशन थी उसको मैंने होल्ड किया और पुल बैक्स को भी राइड किया और फाइनली हमें जो है नीचे की तरफ ब्रेकडाउन मिला। तो आज का जो मैसेज है मेरा वो ये है कि आपके पास ट्रेड मैनेजमेंट की अच्छी रूल्स होने चाहिए या कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए। मैं जो है अक्सर कॉल राइटिंग या पुट राइटिंग को यूज करता हूं। जब तक कॉल राइटिंग मेरी डायरेक्शन में हो रही है या पुट राइटिंग मेरी डायरेक्शन में हो रही है तब तक मैं पोजीशंस को होल्ड करता हूं और 8 में से 10 बार वो चलता है। ठीक है, हर बात में स्टॉप लॉसेस जरूरी हैं, बट अगर आप पोजीशन राइड करते हैं अपने पोटेंशियल तक और पोजीशन साइजिंग पे ध्यान देते हैं तब आपको बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। ये प्रेजेंटेशन आप तक 5paisa.com ने पहुंचाई है। आपका कल का दिन अच्छा रहे। डाउनसाइड में भी पैसा अच्छा कमाया जा सकता है। तो एक ट्रेडर को ये फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि डाउनसाइड है अपसाइड है, उसका सिंपल रूल है पैसा बनाना। तो फिलहाल के लिए इतना ही। टेक केयर और शुभ रात्रि।